थी, ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस हमले को भी भारतीय सेना द्वारा नाकाम कर दिया गया था, निगेट कर दिया गया था और अब जिंदा बम भी पाया गया है। कल रात पाक ने जैसलमेर पर भी हमला किया था। जैसलमेर से इस वक्त बहुत बड़ी खबर आई है, जैसलमेर में जिंदा बम पाया गया है। हालांकि उन आसपास के जब लोगों से बात की गई तो पाया यह गया कि जैसलमेर में कुछ लोगों ने उस बम को गिरते हुए देखा है। ये वही बम है, ये देखिए, ये जिंदा बम है। खुदा न खास्ता ये बम फट गया होता या किसी शख्स पर या किसी रिहायशी इलाके में गिर गया होता तो किस फ्रीक्वेंसी की, किस इंटेंसिटी की तबाही ये मचाता, ये आप समझ सकते हैं। लेकिन समय रहते इसको स्पॉट कर लिया गया और अब इसे डिस्पोज ऑफ भी कर दिया जाएगा, अब इसे निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। जैसलमेर से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जैसलमेर में पाकिस्तान ने बहुत बड़ा हमला करने की कोशिश की थी, जिसे नाकाम कर दिया गया है। ड्रोन मार गिराए गए हैं और लगभग ब्लैकआउट की स्थिति आ गई थी। काफी देर तक ब्लैकआउट भी रहा था और तस्वीरें आप देख रहे हैं। ज्यादातर सीमावर्ती इलाकों में रुक रुक कर धमाकों की रात भर आवाजें सुनाई देती रही हैं। 4 एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया, रात भर ब्लैकआउट की स्थिति रही थी और स्कूलों को बंद कर दिया गया। स्पेशली 12वीं क्लास के स्कूलों की बात करें, प्राइवेट स्कूलों की बात करें, सरकारी स्कूलों की बात करें, ये तमाम जो स्कूल्स हैं खासकर जो बॉर्डर के पास है उन्हें बंद कर दिया गया था। बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, जोधपुर और जैसलमेर में भी हालात कुछ ऐसे ही रहे हैं। स्कूलों को न खोलने के आदेश हैं, परीक्षाओं को अगले आदेश तक स्थगित करने के आदेश दिए गए हैं और साथ साथ जो तमाम जरूरी सर्विसेज हैं, अस्पतालों को भी जोड़कर सबको अलर्ट पर रखा गया है। के अंदर है जैसलमेर की एक बस्ती के अंदर, जहां पर पीछे की तस्वीरें, जहां ये कॉर्डन ऑफ किया गया, जो ये कांटे नजर आ रहे हैं, यहाँ पर एक जिंदा बम है। पुलिस इस वक्त यहाँ पर पहुंच रही है। ये कहाँ पर कहाँ पर है बम? यहाँ गिरा? हाँ सर, ये जो खड्डा हो रहा है, इस खड्डे के पास में बता रहे हैं। मैं भी नहीं गया वहाँ पे। हाँ, अभी नहीं गए यहाँ पर? वहाँ भी नहीं गया। पुलिस आप बुलाया, बाकी यूनिट आ रही है यहाँ पर बम चेक करने के लिए? हाँ आ रहे, बता रहे हैं। अभी सूचना दे दी आपने? सूचना दे दिया, बिल्कुल। अधिकारी देख के गए हैं, वो आ रहे हैं सर। आप देखिए कि यहाँ पर कोशिश की जा रही है, पीछे कांटे लगा दिए गए, जिससे कि कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से यहाँ लोगों को रोका जा रहा है, यहाँ पर नहीं जाए, भीड़ नहीं बढ़ाएं। इसलिए अभी जब बॉम्ब स्क्वाड की टीम आएगी वो इसको देखेगी। यहाँ स्थानीय लोग, उनसे बात करते हैं जिन्होंने देखा। आप बताएं सर, ये आपने देखा? हाँ जी, मैंने देखा है। खिरते ने जरूर देखा है। गिरते हुए देखा आपने? हाँ, गिरते हुए देखा। गिरते देखे हल्लाट बाजू धमाका खिरतो देखे, પછી मैं दौड़ कमरे में बढ़ गया। तो ये फट गया या अभी जिंदा है? आज फेटा हटा तो नहीं है, यूं नॉलेज कहीं नहीं सर। फटा नहीं है, वैसा गिरा हुआ है। जैसा गिर गया। तो आपने सूचना दी, तब से कोई अभी आया नहीं? आए तो कहने आए थे नहीं। रात कैसे दिखा? आसमान में रोशनी? आसमान से बहुत तारे दिख रहे थे और बम छूट रहा था। हाँ, और हमने देखा कि बहुत फायरिंग हो गई ऊपर। तो हमने घरों के अंदर घुस गए। जिस वक्त नीचे गिर रहा था, कैसे गिर रहा था? कैसे मतलब रोशनी ऐसे सन्नाट करते गिर गया। फिर हमने देखा तो बम गिरा रहे ऊपर से। अच्छा, ये एक ही गिरा? और भी की तस्वीरें दिखाता हूँ आपको, जहाँ पर इस वक्त आप देखिए कि आर्मी की टीम यहाँ पर है और यहाँ ये कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से क्यूआरटी की टीम आर्मी की पहुँच चुकी है। अब इंतज़ार किया जा रहा है, एक बॉम्ब स्क्वाड टीम और आएगी, जब तक के प्रोसेस किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए कि बिल्कुल एहतियात के तौर पर यहाँ सुरक्षा का खास ख्याल रखा जा रहा है और यहाँ कोशिश की जा रही है कि जब तक टीम ने आ जाए तब तक सेना कोशिश करिए, सेना की टीम की किस तरीके से यहाँ खास एहतियात बरती जाए, सावधानी रखी जाए कि किसी तरीके से कोई नुकसान नहीं हो, इसकी पूरी सावधानी यहाँ पर रखी जा रही है। तो आप देखिए कि ये तस्वीरें जैसलमेर से, आप सीधी तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इस बस्ती के अंदर किस तरीके से लोगों की जान पिछले 12 घंटे से दांव पर है और काफ़ी मुश्किल। आप देखिए कि छोटा सा आप जगह देखिए कि यहाँ हो सकता हो कि यहाँ पर इसके अंदर तो नहीं है, ये भी देखा जाएगा, क्योंकि ये जो खंडर है इसके अंदर, यहाँ ये तमाम पीछे सर्च की गई है, हो सकता हो कि यहाँ पर भी सर्च की जाए। तो ये देखा जा रहा है कि कहाँ गया। अंदर की तस्वीर देखिए कि अंदर अब टीम गई है, अंदर ये देखा जाएगा क्या इस खंडर के अंदर तो नहीं है। इसलिए पहले मोबाइल से यहाँ पर अंदर की तस्वीरें पूरा देखा जा रहा है और एक एक जगह की यहाँ तलाशी ली जा रही है कि कहीं पर भी यहाँ आसपास में ऐसे बॉम्ब और तो नहीं है। इसकी पूरी तहकीकात पूरी की जा रही है। और आप देखिए कि एक बार फिर हम कोशिश करूँगा, कैमरामैन मनीष को कहूँगा, हम एक बार यहाँ के फिर हम इन लोगों से बात करते हैं, इस घर वालों से बात करते हैं कि आखिर उनके साथ में। जी आप बताएं, आप थे यहाँ पर? नहीं थे। कौन थे आप में से? आप में से कौन थे और कौन थे?
गांव के लोग। अब आप देखिए कि यहाँ इस वक्त आप देखिए कि यहाँ पर कोशिश, और ये हाईवे से देखिए कि आप जगह इसकी लोकेशन बताने की कोशिश करता हूँ कि ये जो जैसलमेर की मेन रोड है हाईवे, इससे तकरीबन 20 फीट अंदर, ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ पर जैसलमेर शहर से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी है, यानी कि आउटस्कर्ट है जैसलमेर का। इसको समझने की कोशिश करिए कि जैसलमेर है, जैसलमेर की जो लोकेशन है, जैसलमेर टोटल 5 किलोमीटर की रेडियस के अंदर है, उसमें जो बिल्कुल रेडियस के बाहर का यानी बाहरी इलाका है वो है। और इसके बाद में क्योंकि बॉर्डर इलाका काफ़ी है आसपास का, इसके बाद में बॉर्डर की तरफ रोडें जाती है तमाम, तो ये काफ़ी स्ट्रेटेजिक तरीके से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसलिए यहाँ पर नज़र रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान के निशाने पर है, ये शहर निशाने पर है। और यहाँ पर क्योंकि एयरफोर्स का बेस स्टेशन है, वो यहाँ से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। तो टारगेट किसको किया गया? टारगेट क्या बस्ती को किया गया? टारगेट क्योंकि मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उसको किया गया, क्योंकि इससे कुछ दूर बाद में कुछ मिलिट्री का एरिया भी आता है। आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, देखिए जैसलमेर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर के बेहद करीब है और यहीं से एयरफोर्स स्टेशन भी लगभग 3 से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और उसके भी आगे हल्का सा मिलिट्री एरिया स्टार्ट होता है। तो दरअसल ये जो टारगेटिंग की गई है वो रिहायशी इलाकों, मासूम लोगों को तो की गई है, लेकिन साथ साथ डिस्टेबलाइज करने की जो नाकाम कोशिश पाकिस्तानी सेना की ओर से की गई है वो भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। दरअसल टारगेट कहां किया जा रहा था और टारगेट क्या हो गया ये आप देखें। टारगेट कुछ और था, लेकिन ये जिंदा बम जो है वो रिहायशी इलाके में आकर गिरा है और इसको डिस्पोज ऑफ, निष्क्रिय करने की बॉम्ब स्क्वाड की ओर से जाहिर है कोशिश की जाएगी। एक्शन में सुरक्षा बल नजर आ रहे हैं। भारत ने जिस तरीके से रात भर पाकिस्तान की ओर से रह रहकर किए जा रहे अटैक का मुंहतोड़ जवाब दिया है, जाहिर है कि पाकिस्तान बैकफुट पर है। बैकफुट पर जब पाकिस्तान आया है हर बार बौखलाया है और हर बार पूरी ताकत से एक बार फिर से अटैक करने की कोशिश की है और फिर से हिंदुस्तान ने एक और बड़ा जवाबी हमला करके उसका मुंह बंद कर दिया है। आप समझिए पाकिस्तान इस बात का रोना रोएगा कि ये एक्ट ऑफ वॉर है, बट दरअसल ये एक्ट ऑफ वॉर नहीं है, ये रिटेलिएशन है, क्योंकि नियम यही कहता है। और अगर पाकिस्तान ये हरकतें करना बंद कर दे तो जाहिर है हिंदुस्तान एक बार बख्शने की सोच भी लेगा। लेकिन ये जिंदा बम इस बात की गवाही देता है कि किस तरीके से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। जहां से मौका मिले, जिस भी बॉर्डरिंग स्टेट, बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट से मौका मिले, वहां से वो अटैक कर रहा है, घुसपैठियों को अंदर भेजने की कोशिश कर रहा है, आतंकवाद फैलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इन तमाम कोशिशों को जो है वो आर्मी, हिंदुस्तानी फोर्सेस इन पर फुल स्टॉप लगाती हुई दिखाई दे रही हैं।